तरावी पढ़ाने वाले को कितना पैसा देते हैं? बास जगहों पर तो साहब मसला लोग पूछते हैं, मौलवी साहब तरावी पढ़ाने वाले को पैसा देना जायज है? तो कुरान अल्लाह ताला के यहां से आसमान पर उतरा, फिर वहां से थोड़ा थोड़ा करके हमारे नबी के ऊपर उतरा है। इसलिए अल्लाह कह रहा है कि रमजान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया है। और आज अफसोस की बात है, हमारा वो नौजवान जो 24 घंटे में हजारों बार मोबाइल खोलता है कि व्हाट्सएप पर किसका मैसेज आया, इंस्टा पर किसका मैसेज आया, फेसबुक की पोस्ट को कितने लोगों ने लाइक कर लिया, और इंस्टाग्राम के फोटो को कितने लोगों ने लाइक कर लिया, व्हाट्सएप के स्टेटस को कितने लोगों ने देख लिया। एक एक मैसेज को पढ़ता है, एक एक लाइक को देखता है। लोगों के लाइक की इतनी परवाह करने वाला इंसान, शायद इतनी मर्तबा तूने कुरान को पढ़ा होता तो अल्लाह तुझे लाइक कर देता। अगर तूने कुरान से इतना ताल्लुक जोड़ा होता तो अल्लाह की नजर में तू पसंदीदा हो जाता। मेरे प्यारे साथियों, आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसके मैसेज का इंतजार करते हैं। अगर आप अब्दुल गफ्फार साहब से मोहब्बत करते हैं और आपने उनको मैसेज किया है और आपके मैसेज को उन्होंने ओपन तक नहीं किया, खोला तक नहीं, और आपसे 1 साल के बाद अब्दुल गफ्फार साहब मिले और कहा कि अरे यार क्या हाल चाल है, दोस्ती का आपको जो है दम भरने की कोशिश की और दोस्ती का नाम लिया, तो आप गुस्से में कहेंगे कि अरे भाई जाओ, आप तो इतने बड़े इंसान हैं कि आपने मेरा मैसेज तक खोल के नहीं देखा, आप क्या दोस्ती की बात करते हैं। दुनिया में हम देखते हैं कि दोस्त का मैसेज आता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोस्त भी माने और उसका मैसेज इग्नोर कर दें। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का कलाम और अल्लाह का मैसेज है ये कुरान, और ये कुरान आज हमारे घरों में गर्द खा रहा है, धूल और मिट्टी खा रहा है। कुरान रखा हुआ है रेशम के कपड़े में लपेटकर, उस कुरान को कभी खोलने की हम कोशिश तक नहीं करते। मेरे प्यारे साथियों, यही वजह है कि हमारे दिल कठोर से कठोर होते चले जा रहे हैं। हमारे दिलों पर ताले लगे हुए हैं। दिल के ताले को अगर खोलना है तो कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ लो। मेरे प्यारे साथियों, कुरान कहता फला यतदब्बरूनल कुराना मा ला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, तुम कुरान के ऊपर गौर क्यों नहीं करते? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे दिलों के ऊपर ताले लगे हुए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिल लॉक हो चुके? तुम्हारे दिल का पासवर्ड कुरान है, तुम्हारे दिल का पैटर्न कोड कुरान है। तुम्हारे दिल के लॉक को अनलॉक करने का तरीका कुरान के अंदर गौर करना है। जब तुम कुरान के ऊपर गौर करोगे तो तुम्हारे दिल का लॉक खुल जाएगा। हमारे दिल की क्या हैसियत है? कुरान तो वो किताब है, अल्लाह कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन, इस कुरान को हमने किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता, लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिया, तो तुम देखते कि पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। मतलब तुम ये पूछ रहे हो कि तरावी पढ़ाने वाले को पैसा देना जायज है कि नहीं? वो बेचारा पूरे महीने खड़ा होकर के तरावी की नमाज में कुरान पढ़ा रहा और तुम उसको चंद पैसे देते हो तो मसला पूछ रहे हो कि पैसा देना जायज है कि नहीं? शर्म आनी चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। फ्री है। झाड़ू लगाने वाला भी आपके मोहल्ले में आता है तो उसकी तनख्वाह लेता है। ऐ मुसलमान, तूने सबसे हकीर समझा है तो कुरान को समझा है। कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले का उसने पैसा मांग लिया तो जान निकलती है तेरी। पिछले साल एक न्यूज मैंने पढ़ी थी, गुजरात में अहमदाबाद में एक हाफिज साहब ने तरावी की नमाज पढ़ाई थी। उनको वहां की जो मस्जिद के मुसल्लियान थे, किसी ने खुश होकर के 4 व्हीलर दे दी थी। 4 व्हीलर की चाबी के साथ हाफिज साहब का फोटो आया था। हमारे यहाँ तो लोग सुन करके साहब बेहोश हो जाएंगे, अरे तरावी पढ़ाने वाले को 4 व्हीलर मिल गई। तरावी पढ़ाने वाला, कुरान पढ़ने वाला, कुरान पढ़ाने वाला तुम्हारी नजर में हकीर होगा, मेरे रब की नजर में वो हकीर नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे रब की नजर में कुरान पढ़ाने वाले का इतना ऊंचा मकाम है, नबी की नजर में इतना ऊंचा मकाम है। अल्लाह के नबी फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को पढ़ता है, पढ़ाता है, कुरान को सीखता है, सिखाता है। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, आप कब्र में जाएंगे वहां भी ये कुरान आपके काम आएगा। कब्र में सवाल पूछा जाएगा, मुनकर नकीर सवाल पूछेंगे, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? मन नबियों का, तेरे नबी कौन है? माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? 3 सवाल होगा कब्र में, 3 सवाल होगा। और माफ करना, इन तीनों सवालों का जवाब मैथमेटिक्स की किताबों में नहीं मिलेगा, साइंस और जियोग्राफी की किताबों में नहीं मिलेगा, हिस्ट्री की किताबों में नहीं मिलेगा, भूगोल की किताबों में नहीं मिलेगा। इन तीनों सवालों का जवाब कहां मिलेगा?
जब मोमिन सही जवाब देगा मेरा रब अल्लाह है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेरा दीन इस्लाम है, तो फरिश्ता पूछेगा वमा युद्री का, तुझे इन तीनों सवालों का जवाब कैसे पता चला? तो बंदा कहेगा करा तो किताब अल्लाह फ़आमनतु बिही वसद्दक़तु, मैंने कुरान को पढ़ा था, मैं कुरान पर ईमान लाया था, मैंने कुरान को सच माना था, कुरान के जरिए मुझे इन तीनों सवालों का जवाब मिला है। मेरे प्यारे साथियों, ये कुरान कब्र में भी आपके काम आएगा। औलाद के लिए मेहनत करने वालों, अपनी औलाद को सुख देने के लिए हराम की जायदाद पर कब्जा करने वालों, दूसरों की जमीन हड़पने वालों, सूद और ब्याज का पैसा अपने घर में ला करके अपनी औलाद को पालने वालों, तुम भी कान खोल करके सुन लो, कयामत के दिन ये औलाद भी तुम्हारे काम नहीं आएगी, औलाद भी काम नहीं आएगी। कुरान कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, कयामत के दिन इंसान अपनी माँ को देख करके भागेगा, अपने बाप को देख करके भागेगा, अपनी बीवी को छोड़ करके भागेगा, अपने भाई को छोड़ करके भागेगा, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ करके भागेगा, अपनी औलाद को छोड़ करके भागेगा। क्यों भागेगा? लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शानु युग़नी, इसलिए कि कयामत के दिन किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं होगी कि वो दूसरे का हाल चाल ले। कयामत के दिन तो नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर इंसान को अपनी पड़ी होगी, वहां औलाद भी आपके काम नहीं आएगी। लेकिन एक चीज कयामत के दिन भी काम आएगी। कौन सी चीज? अल्लाह के नबी फरमाते हैं इक़राउल कुरान, ओ लोगो कुरान पढ़ा करो, फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीउन लि अस्हाबिही, इसलिए कि कयामत के दिन कुरान आएगा, तुम्हारे हक में सिफारिश करेगा, कुरान तुम्हारे लिए लड़ेगा अल्लाह की बारगाह में और कहेगा अल्लाह, जब दुनिया रात में सोया करती थी तेरा ये बंदा रात में कुरान पढ़ा करता था, जब दुनिया दिन में काम और धंधे में लगी रहती थी ये बंदा खाली टाइम में कुरान पढ़ा करता था, कुरान आपके लिए लड़ेगा और कुरान आपके लिए हुज्जत बनेगा, दलील बनेगा कयामत के दिन। रमजान का महीना कुरान का महीना है मेरे साथ, कोशिश करो। मैं ये नहीं कहता कि आप इतना कुरान खत्म कर लो, मैं ये नहीं कहता कि आप डेली एक कुरान खत्म कर लो, वो सबके बस की बात नहीं। उलमा ने यह भी लिखा है 3 दिन से कम टाइम में कुरान खत्म करना मना है, मगर रमजान का महीना या और कोई ऐसा टाइम जिसमें ज्यादा नेकी करने का हुक्म दिया गया है उसमें आपको मना नहीं है। उसमें आप अगर चाहे तो रमजान में डेली आप एक कुरान खत्म कर सकते, बल्कि बाज उलमा बाज अइम्मा से साबित है कि वो रमजान में डेली एक कुरान खत्म करते थे। आम दिनों में मना है कि 3 दिन से कम टाइम में कुरान खत्म ना किया जाए, ताकि बहुत जल्दी जल्दी कुरान ना पढ़ा जाए, कुरान को समझ के पढ़ा जाए। मगर रमजान के महीने में आप जितनी स्पीड के साथ और जितना ज्यादा कुरान पढ़ें कोई हर्ज की बात नहीं। आप तिलावत सही करें, अच्छे अंदाज में करें, जल्दबाजी के चक्कर में कुरान का माना और मतलब ना खराब करें। लेकिन अगर आप जितना भी पढ़ सकते हैं कुरान ज्यादा ज्यादा पढ़ें। मैं एक आपको तरीका बताता हूं। हमारे यहाँ जो वो कुरान होता है हाफिजी कुरान, जिसमें से हमारे हाफिज लोग कुरान देख करके याद करते हैं, अगर आप उस कुरान को अपने सामने रखें, उसमें एक पारे में 20 पेज होते हैं। आपको क्या करना है, हर नमाज के पहले अजान हुई जोहर की, अल्लाहु अकबर, आप मस्जिद में पहुंच जाओ और अजान के बाद आप मस्जिद में पहले 2 रकात सुन्नत पढ़ लो और बैठ करके 2 पेज आप उसको पढ़ लो, सिर्फ 2 पेज। 2 पेज पढ़ने में 5 मिनट लगेगा आपको। हाफिजी कुरान की बात कर रहा हूं जो 16 लाइन का 15 लाइन का आता है, आयत पर शुरू होता है आयत पर खत्म होता है, उस कुरान की बात कर रहा हूं। 2 पेज आपने पढ़ लिया नमाज के पहले। अब जोहर की नमाज आपने पढ़ी, जोहर की नमाज के बाद सुन्नत आपने पढ़ लिया, 2 रकात या 4 रकात जितनी भी अल्लाह ने आपको तौफीक दी। उसके बाद आप बैठे हैं मस्जिद में, अब फिर कुरान खोलिए और 2 पेज और पढ़ लीजिए। 2 पेज नमाज के पहले, 2 पेज नमाज के बाद, 4 पेज हो गए। ऐसा ही आप 5 टाइम की नमाज में कर लीजिए। सिर्फ इतना कर लीजिए आप रमजान में कि हर नमाज के पहले 2 पेज पढ़ना है, हर नमाज के बाद 2 पेज पढ़ना है। 5 टाइम की नमाज में आपके 20 पेज हो जाएंगे। एक पारा आपका आराम से डेली, आप कोई एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं निकालना पड़ा। 5 मिनट आपने नमाज के पहले निकाला, 5 मिनट नमाज के बाद निकाला। आप हर नमाज के बाद इस तरीके से भी करेंगे, एक्स्ट्रा टाइम नहीं भी निकालेंगे, तो कम से कम एक कुरान तो आप रमजान में खत्म कर लेंगे इंशाअल्लाह।
ये एक मैं तरीका आपको बता रहा हूं। रमजान कुरान का महीना है मेरे साथियों, तवज्जो दो। और दो तरीके की तिलावत करो रमजान। एक तिलावत तो ये वाली कर लो कि बस पढ़ना है, सिर्फ पढ़ोगे तब भी सवाब मिलेगा। और एक तिलावत और करो कि समझ करके पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब ये आयत आपने पढ़ी, अब नीचे तर्जमा पढ़ लो। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहान का रब है। फिर हो सके तो कोई तफसीर पढ़ लो, तफसीर इब्ने कसीर आती है उर्दू में, वो देख लो। अहसनुल बयान उर्दू की बहुत अच्छी तफसीर है, उसको देख लो। अगर कोई किताब नहीं पढ़ सकते, मोबाइल पर ऐप आता है तफसीर का, अहसनुल बयान का ऐप भी आता है, ऐप से पढ़ लो। धीरे धीरे एक एक आयत की तफसीर जितना टाइम निकाल सकते हो पढ़ो। कुरान पढ़ने का और कुरान पर गौर करने का महीना है रमजान का। ये दो काम हमें और आपको करना है मेरे साथ।